हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का अनुपिष्ट डीजी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं क्लास 10th मैथ जो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए मैं जो क्लास 10th इस समय इससे पहले भी 2-3 वीडियो मैथ की बना चुका हूं। आप सभी लोग वो वीडियो ना देखें तो आप सभी लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। आज आप सभी के लिए मैं क्लास 10th के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 MCQ हैं जो बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछे जाने हैं इस बार। आप सभी लोग वो ये पेपर ज़रूर देखें और ये वीडियो देख कर ही आप सभी लोग पेपर देने को जाएं। आप सभी को इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए, जैसे कि ज़्यादा बात ना करते हुए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और चैनल और हमारी वीडियो को जो है कि शेयर कर दें, जिससे आप सभी के साथ में दूसरों का भी लाभ हो सके। चलिए, मैं आप सभी के लिए चलिए आपका पहला क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। यानी जो किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए है पी, ऑप्शन नंबर बी है सी है p+1 और आपका ऑप्शन नंबर बी है 2p, ऑप्शन नंबर डी है 2p+1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, यानी 2p+1। अगला क्वेश्चन नंबर है 2, यानी 15 और 18 और 24 का लासा ज्ञात करना है। तो भी आपका वो लासा किस विधि से लगाना है आप सभी को मैं लगा कर अभी दिखा रहा हूँ। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा 15 और 18 और 24 का लासा कैसे निकालते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आप 15 को तोड़िए। इसे किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 3×5 में टूट जा सकता है। अगला है आपका 18, 18 को किस प्रकार से तोड़ेंगे आप देखिएगा, 3×3 × 2 यानी 3×3 = 9 और 9×2 = 18। और 24 को आप किस प्रकार से तोड़ सकते, देखिए 2×2 यानी 2×2 = 4×2 = 8×3 = 24। इसे आप इस रूप में तोड़ने के बाद में आप क्या लिखेंगे, देखिए आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो। इसे तो यानी 5 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, ठीक। तो आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे, यानी इसे आप लिख सकते हो 3 की पावर 2 × 2 और इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 × 3। तो आप इसे किस प्रकार, देखिए सबसे पावर जिसकी ज़्यादा होती है उससे आप सबसे पहले लिखा जाता है, यानी 2 की पावर 3 है। फिर देखिएगा इसमें सबसे कम पावर किसकी है, 3 की पावर 2 है, यानी तो 3 की पावर 2 लिखेंगे। बाद में बचता है 5, तो 5 की पावर हमारी कितनी है, 1। तो आप इसे लिख दीजिएगा 5 की पावर 1। उसके बाद में आप जब इसका गुणा करेंगे, यानी 2×2 = 4×2 = 8 और 3×3 = 9, 9×8 = 72, पंचे कितने होते हैं, 5×10 = 5×7 = 35, 1 = 36, यानी कितने हो जाएंगे 360। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कितना होगा, 360 इसका एलसीएम होगा। तो आप इसे किस प्रकार से लेंगे, 15, 18, 24 का एलसीएम जो है कितना है, 360 है। तो आपको जो इस प्रकार से इस लॉजिक को समझ लेते हैं तो इसके बाद में आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आप इस तरीके के सवाल हल कर लेंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, यानी इसका जो आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि दिया है HCF 252, 594 = 18, तो ज्ञात करो एलसीएम। यानी कह रहा है कि इतने का जो HCF है वो 18 है, तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप सभी लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एलसीएम का कैसे क्या सूत्र क्या होता है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम का सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और बटे में HCF, यानी जो कुल टोटल HCF दिया होता है वो आपको लिखना होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल और HCF। तो आपको इसमें दो संख्याएं कौन कौन सी दी हैं, 252, 594। तो आप सीधे से लिख दीजिएगा 2 यानी 252 × 594 यानी 594 की गुणा हुई। और आपका टोटल जो HCF दिया गया है वो आपका 18 है, तो आप 18 लिख लीजिए। इसके बाद में जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आप इसकी जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन किया हुआ रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब इसका गुणा भाग करने के बाद में इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका होगा 8316। तो आप इसका देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए 8300, ऑप्शन नंबर बी 8316, यानी ये आपका सही है, ये गलत है, ठीक। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म
के एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 है। तो आप सभी को लिए मैंने इससे भी पहले एक वीडियो बनाई थी, इसमें बताया था कि अनेक हल के लिए क्या कंडीशन लगाई जाती है। तो इसका जो सूत्र होता है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर में C1/C2, ये आपका क्या होता है, इसका सूत्र होता है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पास लिख लीजिएगा, यहाँ एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि A1 का मान कितना है। तो आप सभी लोग इसे देखिएगा, यानी A1 और A2 कौन से होते हैं। तो आपका जो ये होता है A1 होता है और ये जो होता है A2 होता है, ये जो होता है B1 होता है, ये जो होता है V2 होता है और ये C1 होता है, ये C2 होता है। ठीक, तो आप यानी A1 का मान कितना है यहाँ पास K, क्या है K, देखिएगा A1 का मान है K, तो आप लिख सकते हो K और A2 का मान जो है वो 1 है, बराबर 1/K और बराबर K²/1। ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई है। तो आप इसे जब इस प्रकार से लिखेंगे और उसके बाद में हल जब करेंगे इसे, तो आप इसे हल करिएगा, यानी K/1 बराबर 1/K, इसकी तियरक गुणा करेंगे तो K²/1 क्या आ जाएगा, सॉरी K² बराबर क्या आ जाएगा 1, कितना आ गया K² बराबर 1। यदि K बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस का 1 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, प्लस माइनस का 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि यह दो घात समीकरण x² + 2x - 5 बराबर 0 का एक हल मूल -2 हो तो p का मान होगा। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि p का मान क्या होगा। तो इससे ये लगाना बहुत ही आसान है आप सभी के लिए। चलिए मैं लगाकर ये भी दिखा दूं क्वेश्चन, इसे आप किस प्रकार से लगाएंगे। ओके, जब आप इस प्रकार के सवाल देखते हैं तो ये सवाल बूझे जरूर जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले आपको मान इसमें इंपुट करना होता है, किसमें 1 रखा जाए, किसमें 2। तो आप जब मान शुरुआत से रखेंगे तो इसमें कह रहा है कि मूल -2 हूँ, तो यानी -2 कह रहा है। तो आप सबसे पहले इसमें x बराबर रखिए -2। तो समीकरण आपका है x² + 2x - का p। तो आप x की जगह पर -2 रख दीजिए। तो x यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 का p = 0। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये आपका -4 हो जाएगा और ये आपका का p बराबर 0 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो p बराबर कितना आ जाएगा 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा 0 होगा। चलिए आपका क्वेश्चन ये देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूल का योग होगा। तो आप सभी लोगों ने मूल ज्ञात करना सीखा है, हमारे हिसाब से आप सभी लोगों ने क्वेश्चन में मूल ज्ञात करना सीखा है। तो आप इसका बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कितना होगा। यानी 5x² 3x + 2 बराबर 0 के मूल का योग है। तो आप सभी लोगों ने मूल निकालना सीखा है, यानी b² - 4ac/2 ये होता है। तो यानी आप b² - 2ac से लगा कर दिखा देता हूँ मैं आप सभी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग इसे देखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा, यानी पूछ रहा है 0 के मूल होंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा होगा 5² - 2x बराबर 0 के मूल का योग होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा -2/5 होगा। चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि यह द्विघात समीकरण 3x² और माइनस का, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ, यह द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k के 0 के मूल समान है तो k का मान बताओ। यानी कह रहा है जो मान हो, ये इसका जो k का मान है यानी मूल जो है वो आपका समान है। तो आप सभी लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, वो क्या है b² - 4ac बराबर 0, ये हुआ जाके। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया है, तो इसमें आपको जो दिया है a बराबर कितना दिया है 3, देखिएगा a बराबर आपको दिया है 3
और बी बराबर दिया है आपका माइनस का 6 और सी बराबर दिया है 1 सॉरी के, क्या दिया है, सी बराबर के दिया है। वो आपसे पूछ रहा है बी बराबर ये सूत्र लगाना है, तो आप इसमें बी का मान इनपुट कर दीजिए, यानी माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू के। 6 छः कितने होते हैं 36 और 4 3 कितने होते हैं 12, के इक्वल टू 0। तो आपका जो 12 के बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 36, यानी माइनस का 36 प्लस का 36, तो यानी 12 एकम 12 12 3 36, तो के का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया, कितना आ गया, के का मान आ गया 3। अभी मैंने जो आपका एक क्वेश्चन नंबर 6 बताया है, इसका आंसर जो है आप सभी लोग ये मत मानिएगा सही है, आप लोग इसे अपने आप से लगाइएगा, उसके बाद में यदि सवाल ना लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, अन्यथा मैं ये सवाल आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 7x माइनस 2 बराबर 0 का हल होगा। तो आप इसे सिंपल वे में समझ सकते हो कि ये कैसे लगाया जाता है सवाल, यह बहुत सरल होता है। तो इससे आप 7x स्क्वायर माइनस 8 7x स्क्वायर माइनस का 28 इक्वल टू 0 का हल होगा पूछ रहा है ये। तो आप इसे कैसे लगाएंगे देखिएगा, 7x स्क्वायर ये इधर प्लस का है तो माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यदि आप x स्क्वायर बराबर निकालना चाह रहे हैं देखिएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो आपका 28/7 हो जाएगा, 7 कम 7 7 चौक 28 होता है, तो एक्स बराबर जो आएगा प्लस माइनस का 2 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका प्लस माइनस का 2 होगा। अब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका है 9, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे देख सकते हो। कह रहा है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से माप समान ना हो वो कहलाती हैं। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि आप दो जैसे त्रिभुज बनाते हैं, कौन सी दो त्रिभुज ये आप ये बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज हमारा ये, तो आप इसे भी तो त्रिभुज कहेंगे और इसे भी आप त्रिभुज कहेंगे, बट इसकी जो ये भुजाएं हैं ये आपकी कितनी होंगी, मान लीजिए इसकी 6, ये 5, ये 3 है, लेकिन इसकी जो होंगी ये 8 होगी, ये 10 होगी, ये 5 होगी। तो आपका ये क्या है, एक त्रिभुज है, यानी विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक। तो आप लेकिन इसे क्या रहे हैं, त्रिभुज। तो ये कैसा है, समरूप है, कैसा है, समरूप, मतलब जिसकी भुजाएं बराबर ना हो वह क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, समरूप त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी में रेखा ए डी कोण बी ए सी के अर्धक रेखा है, तो बी डी अनुपात डी सी का अनुपात होगा। तो इसका जो अनुपात पूछ रहा है तो इसका पहला ऑप्शन 6:5, ऑप्शन नंबर बी 5:5 और ऑप्शन नंबर सी है 3:2 और डी ऑप्शन नंबर 3:2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6:5। यदि इसी कंडीशन में ये भुजा 8 होती तो भी इसका अनुपात कितना होता, 8:5, यानी एक कॉमन सी बात है। यदि आपको इस प्रकार का मिलता है, आपसे अनुपात पूछ रहा है तो आप इधर वाली और इधर वाली भुजा का अनुपात बताएंगे। चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को हमारे हिसाब से चित्र दिख भी नहीं रहा होगा, अब ये कैसे मैं आप सभी को दिखाऊं, रुकिए। क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा है नहीं, मैं मोबाइल से वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप सभी के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप सभी लोग सहयोग देंगे तो जल्द ही बोर्ड भी आ जाएगा। चलिए आप सभी लोग सहयोग में मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, केवल आप सिर्फ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दो और कोण ए बी सी में, यानी ये आपका त्रिभुज एक है ए बी सी, ये आपका क्या है, त्रिभुज है जिसकी एक भुजा है 6 सेंटीमीटर, एक है भुजा 12 सेंटीमीटर। तो इसका औचित्य जो है वो आपका क्या होगा, तो आप देख सकते हो, यानी ये सवाल देख कर ही आप सभी लोग बता दोगे कि इसका मान कितना होगा। ये जो आपको दिख रहा है कोण, ये कितना दिया है, 90 डिग्री, कितना दिया है, 90 डिग्री है। तो आप इसका देख सकते हो, ऑप्शन बता सकते हो, ऑप्शन नंबर डी यानी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 है, उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है जिसके
यानी कुछ मान दिए गए 7,5 के 7। तो आप इसे किस प्रकार से लगाते हैं आप सभी को मैं ये लगाकर सवाल दिखा रहा हूँ। इसका सबसे पहले तो आप सभी लोग केंद्रक का सूत्र होता है, क्या होता है, केंद्रक का सूत्र होता है, केंद्रक। इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, ठीक। और इसी प्रकार से y का भी सूत्र होता है, यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे में आपका 3 होता है। ये आपके क्या होता है, सूत्र होता है। इसी पर आप इसका मान इनपुट करिएगा। तो x1 का मान क्या है, 7 है आपका। x2 का मान कितना है, 5 और x3 का मान कितना है, -3। तो आप इसे किस प्रकार से हल करते हैं, चलिए आप मैं हल करके दिखा रहा हूँ आपको। x1 का मान कितना है आपका 7 और प्लस x2 का मान कितना है 5 और -3 बटे में 3। तो आप जब इसे हल करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा, यानी 7 5 12 में से 3 जाएंगे तो 9/3 आएगा। 3 त्रिका 9 यानी x बराबर जो आपको प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, 3। और आपका जब y बराबर इसी प्रकार से निकालेंगे तो y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है हमारी 5 और y2 की वैल्यू 7 है और y3 की वैल्यू 3/3। तो यानी 7 5 12 3 15/3 और 3 कम 3 3 5 15, यानी y की वैल्यू कितना प्राप्त हुई, 5। यानी x, y की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई क्या, 3,5। तो इसमें देखिएगा 3,5 कौन सा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, दूसरे क्वेश्चन में लगा दिया है। ये वाला जो है ये करेक्ट आंसर है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आप देखिएगा, कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात करो। इस तरीके के सवाल ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप देखिएगा, यानी कह रहा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर आपसे पूछा गया है, यानी आपको थीटा निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, cos 3 थीटा बराबर 1/2, यानी जो ये 2 गुणे में है अंदर आएगा, कहाँ में जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो आप सभी को मालूम है कि cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको मालूम है जी कि cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री की होती है। तो इस cos से ये cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 थीटा बराबर आ जाएगा 60, यानी थीटा बराबर आ जाएगा 60/3, 1 कम 3 3 दूनी 6, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। कितना आ गया, 20 डिग्री। तो आपको आशा है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मैंने पहले से ही टिक लगा दिया था। अगला आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्या है 14, कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर अपान 30 बराबर, यानी ये कह रहा है कि कितने के बराबर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो तो आपका साइन 60 डिग्री होगा, बट ये कैसे आएगा आप सभी लोग देखिएगा। तो आपको सभी लोगों को मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, इसमें बताया था कि मान कैसे याद किए जाते हैं और कैसे सभी मान याद रखे जाएं। तो यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो आपको ये सब मान ज्ञात होने चाहिए, यानी सवाल आपका है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो आप सभी को मालूम है कि 2 गुणे tan 30 का मान कितना होता है, √3/2, इतना नहीं होता है ना। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान जो होता है वो क्या होता है, 2 गुणे, आपका जो tan 30 का मान होता है वो 1/2 होता है, बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 1/2 का होल स्क्वायर। तो आप इसे हल करेंगे तो 2, इस 2 से 1 2 कट जाएगा, यानी 1/1 और अपान में 1 प्लस 1/4, 4 एकम 4 1 5, यानी 1/4 एकम 4 5 9, 5/4 आएगा, 4/5 इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ये सवाल गलत, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा आप क्या होगा, साइन 60 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है cos स्क्वायर बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर जो दिया हुआ आपका है 1/2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आप इसे किस प्रकार से लगाएंगे, चलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ। यानी सभी लोगों को पता है, यानी cos स्क्वायर का मान जो दिया है वो कितना दिया है, 1/2 दिया है, यहाँ थीटा नहीं है। यानी जो cos स्क्वायर का मान दिया है वो कितना दिया है, 1/2। तो आप सभी लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है क्या,
साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान 1/2 दिया है, तो आप 1/2 लिखेंगे। उसके बाद में जब आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसे 1/2 में 2 1 2 यानी 1/2 ही आएगा। तो इसका जो मान आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1/2 आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, 1/2 है। आशा है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें।